बेटा सॉल्यूशन में से जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो टॉपिक था, एक्चुअली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और न्यूमेरिकल्स करने से पहले मैं आपको सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है एक बार फिर बता दूंगा। 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है और 4 टाइप ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में भी हम लोग पहले एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सीखेंगे क्या है, उसके ऊपर के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो देखेंगे। और अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नीट पे या आईआईटी मेंस में उस टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आए हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले सिंपल टॉपिक डिस्कस करूँगा, सिंपल क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, फिर पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उसमें से अगर कोई क्वेश्चंस आया तो मैं वो भी डिस्कस करूँगा। देखिए बेटा, सॉल्यूशन चैप्टर में से टॉपिक का नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्चुअल मतलब क्या होता बेटा, ये ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो व्हाट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो हम बोलेंगे बेटा इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है उसकी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन और इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन। जिस तरह से मैंने बताया बेटा, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल। इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन बेटा विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए तो ये प्रॉपर्टी चेंज होगी। चेंज मतलब मुझे नहीं मालूम ये बढ़ रही कि कम हो रही, वो अभी सीखना है हमको। तो इट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल का नेचर क्या है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। हाँ बेटा, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ है। तो ये अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें 4 तरह की देखनी है। सबसे पहली वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा RLVP, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं मालूम? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग बेटा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पहली वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बारे में सीखेंगे और कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सेकंड वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा TB से। और तीसरी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसको डिनोट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए डेल्टा TF से। और फोर्थ वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएंगी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। आप मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देख लो बेटा, मैंने इसका सब डेफिनेशंस एंड ये लिख के दिया है। पर मुझे आज इस वीडियो में आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग है ना, इसके सारे एग्जांपल्स करा के देने हैं। सारे न्यूमेरिकल जो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में आते हैं वो सारे डिस्कस करने इसमें से, राइट। तो आप यहाँ तक लिख लो बेटा, मैं आपको इसका न्यूमेरिकल्स करा के देता हूँ। बेटा इसमें सबसे पहला वाला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर्स। एक्चुअली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला ऐसे होता है, देखिए P0 माइनस PS बाय P0 इक्वल टू X सोल्यूट। बेटा ये x का मतलब है मोल फ्रैक्शन, x का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो यहाँ पर ये एक एक टर्म समझो आप क्या है बेटा। P0 होती है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, राइट। दूसरा होता है PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बेटा एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूशन है। वो जो x दिख रहा है आपको, x सोल्यूट जो मैंने लिखा है बेटा, थोड़ी देर के लिए मैं उसको ऐसे लिखता हूँ, x2 करके लिखता हूँ, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मैंने जानबूझ के उसको 2 लिखा
क्योंकि x1 अगर मैं लिखूँ तो हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, 2 को मैंने सोल्यूट कंसिडर किया है। तो बेटा ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा ना, ये फॉर्मूले को एक्सटेंड करना सीखेंगे। कैसे, देखिए इसको एक्सटेंड ऐसे किया जाता है, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। बेटा जिसकी भी मोल फ्रैक्शन होगी उसको लिखते कैसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। मतलब मेरे पास जो सॉल्यूशन है ना, वो सॉल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है बेटा, एक कंपोनेंट सोल्यूट का और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट का। तो अभी आपको यहाँ से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि सर व्हाट इज़ N1। बेटा N1 होता है नंबर ऑफ मोल्स, बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसकी, सॉल्वेंट की ले लो। अगर N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स लिखते कैसे बेटा, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। बेटा W1 बाय GMW1 मतलब इट इज़ ए वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गई, इट इज़ ए वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गई। और ये आपका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है ना बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसकी बेटा, सॉल्वेंट की। ये N1 हो गई। तो आपकी N2 क्या हो सकती है बेटा, N2 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगी। आप बोलेंगे कैसे, मैंने बोला ना बेटा आपको, अगर मैं यहाँ x2 को मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लेता हूँ तो x2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना बेटा N2 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो N2 क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गई। तो देख लो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट दिख रहा है ना आपको। बेटा ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, ये वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। और बोलो बेटा नंबर ऑफ मोल्स की सोल्यूट की फॉर्मूला कैसे लिखेंगे आप, W2 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 2। और W2 क्या होती है बेटा, इट इज़ अ वेट ऑफ सोल्यूट, ये 2 का मतलब सोल्यूट है भाई। और ये हो गई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसकी, सोल्यूट की। अब ये सारे फॉर्मूले को यहाँ पे डालते जाइए, क्या आएगा देखो, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ, अच्छे से सुनो। मतलब यहाँ पे मैंने पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट को x2 जब लिखता हूँ तो वी कैन राइट द फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू, बेटा इन प्लेस ऑफ x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट ऑन इट। टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट मतलब आपके पास सॉल्यूशन जो बनाया आपने कितने कंपोनेंट से बनाए, 2। कौन से, एक सोल्यूट था, वो सवाल में मैं सिखा दूंगा सोल्यूट किसको बोलना है, सॉल्वेंट किसको बोलना है, बट अब तो 2 ही कंपोनेंट है। और उन्होंने ये भी बोलते बेटा, ये RLVP जो है ना, ये RLVP बेटा इट इज़ अप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब वर्ड आ गया भाई सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट भी है, तो पता कैसे करेंगे ये सॉल्यूशन डाइल्यूट है और वो वाला सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है, कैसे पता लगता बेटा, जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी रिलेटिवली कम हो। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं 2 बीकर लेके आ गया, 2 बीकर लेके आया, दोनों बीकर में पानी डाल दिया। ये वाले बीकर में 100 ml पानी, इसमें 100 ml पानी है, लेकिन पहले वाले बीकर में मैंने 1 ग्राम सॉल्ट डाला, नमक 1 ग्राम डाला, तो भाई ये वाटर के अंदर में 21 ग्राम सॉल्ट है। और दूसरा बीकर जो 100 ml का पानी था उसमें मैंने 20 ग्राम सॉल्ट डाल दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा दोनों क्या है, आप क्या बोलेंगे सर दोनों के दोनों सॉल्ट के सॉल्यूशन है। मैं बोलूँगा बेटा दोनों को एक्सप्रेस करो, कौन सा क्या। आप बोलेंगे सर ये वाला लेस सॉल्टी और ये वाला मोर सॉल्टी। तो बेटा ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना आप, लेस सॉल्टी मोर सॉल्टी, इसका मतलब ही है लेस सॉल्टी मतलब डाइल्यूट और मोर सॉल्टी मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों डाइल्यूट क्यों बोल रहे हैं, इसके अंदर में क्वांटिटी ऑफ आपकी जो सोल्यूट डाले वो कम है, तो सोल्यूशन विच कंटेन रिलेटिवली लेस क्वांटिटी ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड एज ए डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये RLVP किसके लिए एप्लीकेबल है, डाइल्यूट सोल्यूशन। तो अपन ऐसे लिखते बेटा, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, सुनते जाओ, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन किसकी क्वांटिटी कम है, सोल्यूट की क्वांटिटी कम है, इस सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम है, सोल्यूट। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन दैट इज सोल्यूट क्या लिया आपने, N2 बाय N2 की वैल्यू बहुत कम है, किसकी कंपेयर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए हेंस
N2 इज नेग्लेक्टेड, कहाँ से भाई, डिनोमिनेटर से नेग्लेक्टेड होता है। N2 कहाँ से नेग्लेक्ट कर रहे हो, डिनोमिनेटर से। मतलब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू N2 बाय N1। क्या बन गया बेटा, N2 बाय N1। मैं यहाँ का पार्ट निकाल दे रहा हूँ बेटा। अभी जो मैंने निकाला है पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू N2 बाय N1, क्योंकि आपने N2 जो डिनोमिनेटर का था, सोल्यूट था, उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये फॉर्मूले को देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू क्या था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैसे लिखते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू N1 क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट किसकी, सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। W1 मतलब देखो बेटा, W1 मतलब क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब देखो ये फॉर्मूले में आ गए हम लोग, मतलब मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया बेटा कि पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू, ये वाला टर्म आ गया। अब देखो ये फॉर्मूले को मैं थोड़ा एक्सटेंड भी करता हूँ। देखो आपको क्या करेगा एग्जामिनर, एग्जाम में पी नॉट देगा, पी एस देगा, राइट बेटा, W2 देगा, W1 देगा। W1 मालूम तो ये भी मालूम हो जाता, और बोलेगा व्हाट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द टू क्या है बेटा, सोल्यूट। कभी कभी सब दे देगा, बोलेगा व्हाट इज द वेट ऑफ द सोल्यूट। ये तरीका है, लेकिन इसको थोड़ा एक्सटेंड करना सिखाता हूँ। सुनो भाई, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इट इज इक्वल टू W2 बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 2 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1 बाय W1 इंटू 1000 बाय 1000। सुनो बेटा, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, देखो बेटा वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है भाई, W1 होती है ना वेट ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब हो गया ये पूरा का पूरा टर्म बन गया मोलैलिटी। क्या बन गई बेटा, मोलैलिटी इनटू क्या बच गया, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1 क्या है बेटा, देख लो सॉल्वेंट बाय 1000। मतलब आपको पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट में आप बेटा ये फॉर्मूले से मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? चलो इसे लिख लो बेटा, मैं इसे क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ बेटा। अभी ये जो सवाल है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से, जरा इसको ध्यान से देखो। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। फिर उसमें आपने क्या डाला, एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड डाले जिसका वजन था 2.175। इट इज़ एडेड टू 39.08 ग्राम ऑफ बेंजीन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तब आता 600 mm ऑफ Hg। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, मतलब आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है। तो इतना तो पक्का है कि आपको फॉर्मूला तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का लगाना है। क्या लगाना है बेटा, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू बेटा वेट ऑफ द सोल्यूट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। बेटा यहाँ बच्चों को पी नॉट पी एस ढूंढने को बहुत तकलीफ होती है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। पहले तो देखो, बेंजीन का वेपर प्रेशर दे दिया, उसमें आपने कुछ सॉलिड डालने के बाद उस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 600 mm आ गया। मतलब देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिखाई रहा है बेटा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब ये पीएस की वैल्यू होगी, आप जानते हो ना, पीएस इज व्हाट बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन होती है, वो दिया है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो सिंपल वर्ड बताता हूँ मैं बेटा। ये दो वेपर प्रेशर दिया है, एक दिया है 640 mm ऑफ Hg और दूसरी वेपर प्रेशर दिया है 600 mm ऑफ Hg। इन दोनों में बड़ी जो वैल्यू है, हायर वैल्यू, वो होती है पी नॉट की वैल्यू। कितनी है बेटा, जो ज़्यादा है पी नॉट, जो कम है पी एस बाय पी नॉट इक्वल टू बेटा वेट ऑफ सोल्यूट। देखो ए
नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 2.175 ग्राम, मतलब वेट ऑफ द सोल्यूट हो गई है, बाय पूछा भी है मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉलिड, मतलब ये निकालनी है, इनटू ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा बेटा, आपने ये सॉलिड किस में डाले? 39.08 ग्राम ऑफ बेंजीन। और बेंजीन जानते हो, बेंजीन ऐसे लिखते हैं बेटा, बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, और उसकी अगर आप ग्राम मॉलिकुलर वेट निकालो ना, तो देखो बेटा, कार्बन है 6 और उसकी कार्बन की एटॉमिक वेट है 12 प्लस हाइड्रोजन है 6, एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन है 1, राइट बेटा। 6 × 2 12, 72 + 6 करा लो, कितनी आ रही? 78 इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन है। तो भाई ये मॉलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन 78 बाय वेट ऑफ द बेंजीन 39.08। ये 1 जार आता, ये 2 जार आता भाई, और ये सॉल्व करो कितनी आएंगी देखो, 640 - 600 40 बाय 640 इक्वल टू 2.175 × 2 बाय x, राइट बेटा। ये 0 0 कट गए, राइट। अब ये x को ऊपर ले जाओ और 2.175 × 2 × 64 बाय 4 करा लो, 2 1 जार 2 2 जार 2 3 जार 2 2 जार 32 × 2.175 करा लो बेटा, आंसर आपको आती है 69.5 ग्राम इज द वेट ऑफ द सॉलिड एडेड इन द बेंजीन। और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 69.5 ग्राम, राइट। लिख लो बेटा इसे। बेटा ये सवाल भी देखो, उसी से है, आपने RLVP मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का ही है, लेकिन सवाल में दिया गया है देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट डिक्रीजेस बाय 10 mm of Hg व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज एडेड टू द सॉल्वेंट। मतलब आपको P0 PS करके नहीं दिया, क्या बोल रहा है कि उस सॉल्वेंट में जब आपने सोल्यूट डाला तो जो भी वैल्यू आपकी P0 की होगी तो वो डिक्रीज करके कितने mm से बेटा? 10 mm से। इसका मतलब हो गया आपको यहाँ पे P0 - PS की वैल्यू दे दिया एज ए 10 mm of Hg। वो ये भी नहीं बोल रहा कि आपने कितना सोल्यूट कितना सॉल्वेंट में डाला, वो नहीं बोल रहा। तो ये करने से मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट की कितनी आ रही वैल्यू? 0.2। मतलब आपके पास x2 जो था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बेटा x2 इज व्हाट? इट इज द मोल फ्रैक्शन किसकी बेटा? सोल्यूट की वैल्यू है 0.2। बेटा व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 इफ द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज 20 mm of Hg। अगर ऐसा ही कुछ करो, P0 - PS की वैल्यू अगर 20 mm से डिक्रीज कर गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये पूछ रहा है। तो देखो बेटा इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है P0 - PS बाय P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। P0 - PS पहले कितने 10 mm से डिक्रीज कर गई, तो व्हाट इज ए, हाँ अब क्या हो रहा देखो, क्या बेटा मैं P0 - PS बाय P0 से चलाऊँ, तो चलो ये P0 हो गई, इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितनी आ रही बेटा? 0.2। तो आपका ये जो P0 जो आ रही कितनी आ रही? 10/0.2, पॉइंट को निकाल लो 100 हो जाती, 100/2 करा लो 50 mm ऑफ Hg, ये P0 हो गई, मतलब एक्चुअल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हो गई ये वाली, ये आ गई, राइट। आगे अभी बोल रहा है कि ये वाला पहला पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट बोल रहा है कि भाई अगर मैंने देखो, अगर मैंने वैसी सोल्यूट में सोल्यूट डालने के बाद अगर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीजेस टू 20 mm, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर बेटा वही फॉर्मूला तो वही होगा, P0 - PS बाय P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब बोल रहा वो डिक्रीजेस बाय कितने mm बेटा? 20 mm ऑफ Hg से डिक्रीज कर रहा, तो जो P0 - PS था वो 20 होगी बाय व्हाट इज द एक्चुअल P0 वैल्यू यू गॉट हियर। देखो बेटा P0 की वैल्यू अगर ऑलरेडी आ गई कितनी? 50, तो P0 को लगा दूँ 50 इक्वल टू x2, ये कितना आ रहा बेटा? x2 की वैल्यू निकालो। चलो सर x2 की वैल्यू मुझे आ रही है, x2 इज इक्वल टू 2/5, 0.4। बेटा x2 है क्या?
मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। पूछ क्या रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पूछ रहा है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आप जानते हो x2 इज इक्वल टू इतनी है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। बेटा 1 माइनस x2 की वैल्यू 0.4 और ये आ रही 0.6 इज द वैल्यू ऑफ x1। एंड व्हाट इज द x1 बेटा? इट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और देखो बेटा पूछ भी रहा है वही ना, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कितनी आ रही? 0.6। ऑप्शन सेकंड वन इज करेक्ट, राइट। चलो बना लो इसको भी।